हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। चलिए अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम देखेंगे कि अगस्त 2024 का महीना मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, आप लोगों को क्या मिल सकता है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, साथ ही क्या गाइडेंस आपके लिए निकल कर आती है। ओके, पहले हम टैरोस के थ्रू देखेंगे, फिर मैं कुछ इस डेक से कार्ड निकालूंगी और फिर कुछ मैसेजेस आपके लिए यहाँ से भी। ठीक है, तो इसलिए रीडिंग को पूरा देखिएगा, कनेक्ट रहना है। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। ओके, और वीडियो को पूरा इसलिए देखिएगा तभी आपको रीडिंग समझ आएगी, और जो भी गाइडेंस आती है प्लीज़ उसे फॉलो भी करने की कोशिश कीजिए, तभी आपको वैसे रिज़ल्ट मिलेंगे जो कि प्रेडिक्शन में आ रहे हैं। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आपको पता है अगर आपका सन साइन या मून साइन है मेष राशि यानी कि एरीज, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। लेट्स सी कि अगस्त 2024 का महीना कैसा रहेगा। प्लीज़ टैरोस मुझे बताइए, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेष राशि वालों के लिए अगस्त 2024 का महीना ओवरऑल कैसा रहेगा। प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए, मेष राशि वालों के लिए अगस्त 2024 का महीना कैसा जाएगा। प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए एंजल्स, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। प्लीज़ बताइए मेष राशि वालों के लिए अगस्त 2024 का महीना कैसा जाएगा। प्लीज़ बताइए अगस्त 2024 का महीना। ओके, बताइए अगस्त 2024 का महीना मेरे व्यूअर्स के लिए कैसा जाएगा। ओके, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए, मेष राशि वालों के लिए, एरीज के लिए कैसा रहेगा अगस्त 2024 का मंथ ओवरऑल। ओके, चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मंथ अगर मैं ओवरऑल आपको कहूँ तो आपके लिए एक कर्म प्रधान महीना है। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है ऑफ कोर्स कि जैसे हम कर्म करते हैं हमें वैसे ही रिजल्ट्स मिलते हैं अपनी लाइफ में। ओके, कई बार क्या होता है, हम कहते हैं हमारा लक ज़्यादा सपोर्टिव होता है, तब थोड़े मेहनत से भी आपकी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन इस महीने आपको अपने कर्मों पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत रहेगी ओवरऑल। ओके, तो लक तो आपका फेवर करेगा, लेकिन तब जब आपको बहुत मतलब कि खुद में बदलाव लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपके लिए कुछ न्यू बिगिनिंग्स होती हुई दिखाई दे रही हैं। इस महीने आप जैसा चाहोगे वैसा पा सकते हो। ओके, जैसा चाहोगे वैसा आप अचीव कर सकते हो लाइफ में। सबसे इम्पॉर्टेंट जो ओवरऑल कहूँ रीडिंग, अगर आप सपोज़ जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो ऑफ कोर्स अप्लाई करो, बहुत बहुत चांसेस हैं कि आपको आपकी डिज़ायर जॉब मिल जाए। अगर आप किसी से लव करते हो देन यस यू कैन गो अहेड, आप उसे प्रपोज कर दो, या आपकी लाइफ में कोई आ रहा है इंसान। ठीक है, तो लव रिलेशन हर चीज़ में अच्छा है, लेकिन आपको में से कुछ लोगों को यहाँ पर बहुत ही आप स्टबर्न दिखाई दे रहे हो, कुछ लोग ज़िद्दी दिखाई दे रहे हो, किसी चीज़ से अटैच्ड हो, उस चीज़ को छोड़ नहीं रहे हो, कुछ पुराने पैटर्न्स ने आपको जकड़ रखा है, कुछ बुरी आदतों ने आपको अपने में जकड़ रखा है। आप उनसे आज़ाद हो सकते हो लेकिन उन्हें आप छोड़ नहीं पा रहे हो। ओके, तो कुछ लोगों के लिए इस तरह का है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक जो पॉजिटिव चीज़ें हैं पहले मैं उनके बारे में डिस्क्राइब कर देती हूँ सारा। तो पॉजिटिविटी ये है कि कुछ न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में होती हुई दिखाई दे रही हैं और कुछ पुराना ख़त्म होगा।
वो पुराना ख़त्म होना आपकी लाइफ से इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक न्यू स्टार्ट आपका वेट कर रही है, जहाँ पर आप जैसी लाइफ चाहते हो, एक डिज़ायर्ड लाइफ होती है, एक ड्रीम लाइफ जो आपकी होती है, उसे आप अचीव कर पाओगे। ओके, तो उस पुरानी चीज़ का ख़त्म होना ज़रूरी है। साथ ही कई बार क्या होता है, देखो एग्जांपल के तौर पे मैं बताती हूँ, अगर आपका किसी के साथ कोई दोस्ती चल रही थी, लव रिलेशनशिप था और उसकी बुनियाद झूठ थी, हो सकता है सामने वाले ने आपसे कोई चीज़ छुपाई हो, कुछ झूठ बोला हो, तो उस चीज़ का अंत होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्योंकि उसकी फाउंडेशन, उसकी नींव ही बहुत कमज़ोर थी। पहली चीज़ ये है, ठीक है। अगर आपने किसी से झूठ बोला है और उसे सच पता चल गया, तो ये चीज़ें देखो दोनों तरफ से हो सकती हैं। ऐसा नहीं कहूँगी कि एक इंसान की गलती होती है, कई बार दोनों साइड से भी हमारी तरफ से गलती भी होती है, दूसरे की तरफ से भी होती है, और कई बार वन साइडेड भी होती है। तो मतलब ओवरऑल ये है कि किसी पुरानी ऐसी चीज़ का खात्मा होगा, अंत होगा, जो चीज़ अब आपके आगे फ्यूचर के लिए अच्छी नहीं है, उस चीज़ का ख़त्म होना एक डेस्टिनी में है, आपकी किस्मत में है, इस महीने में, अगस्त में। ओके, पहली चीज़ ये, या आपको खुद से किसी चीज़ को ख़त्म करना होगा। जैसे कि मैं कहूँ, मैंने कहा ना कि आप किसी बुरी चीज़ में, किसी बुरी लत में फंसे हुए लग रहे हैं कुछ लोग, तो आपको खुद उस चीज़ को ख़त्म करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, या फिर आपका कैरेक्टर उतना अच्छा नहीं है, आप मल्टीपल रिलेशनशिप में हो, तो उन मल्टीपल रिलेशनशिप को ख़त्म करके अब आपके लिए ज़रूरी है कि आप एक लॉयल पर्सन की तरह अपने लवर के साथ रहो, अपने स्पाउस के साथ रहो। ओके, ये मैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है, ये ना समझे हर कोई कि मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, ऐसी नहीं हूँ, इस तरह का कमेंट नहीं होना चाहिए। ओके, तो पहली चीज़ ये, आप में से हो सकता है कुछ लोग किसी बुरे एडिक्शन में फंसे हैं। ये बुरा एडिक्शन ड्रग्स वगैरह कंज्यूम करना हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, या आपका कैरेक्टर ख़राब है, या दूसरी चीज़ ये भी होती है आप नेगेटिव पैटर्न में ना बहुत जकड़े हुए हो अभी। ओके, आप नेगेटिविटी से इतने ज़्यादा प्रभावित हो कि आप पॉजिटिव कुछ देखना ही नहीं चाहते, कुछ समझना नहीं चाहते। ईश्वर आपको बहुत अपॉर्चुनिटी देंगे इस महीने में भी, इतनी शक्ति कहूँ तो आपके हाथ में होगी कि आप जैसा चाहो। क्योंकि अगर आप किसी नेगेटिव चीज़ों को सोचते हो, आपकी थिंकिंग बहुत नकारात्मक हो गई है, तो वो भी आपकी खुद की सोच है, वो भी आपके खुद के कर्म है। ओके, अगर आप उसे कन्वर्ट कर देते हो, उसे चेंज कर देते हो, स्पिरिचुअल हो जाते हो, मेडिटेशन करते हो, पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को देखते हो, तो वो भी आपके देखिए खुद के कर्म रहेंगे, वो अभी आपकी, तो उससे आपकी एक डेस्टिनी जो है, फ्यूचर आपका बहुत अच्छा बनेगा और बन सकता है। तो दिस इज़ द, आई कैन से कि बेस्ट टाइम टू चेंज योर सेल्फ। ओके, ये बहुत सही समय है कि आप इस समय खुद को बदल लो, स्पिरिचुअल हो जाओ, तो आप जैसा रिलेशन चाहोगे वैसा रिलेशन अट्रैक्ट कर लोगे, जैसी जॉब चाहोगे, जैसा अध्यात्म में आपका इंटरेस्ट होगा, जो अचीव करना चाहते हो। शायद कुछ लोगों के साथ ऐसी भी प्रॉब्लम हो कि कई बार ऐसा होता है कि आप मेडिटेशन करते हो और आपको लगता है आपका ध्यान नहीं लग पा रहा, आपके दिमाग में बहुत अलग अलग से विचार आ रहे हैं, ये सब चीज़ें। तो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी, रियल लाइफ में भी आपको उन चीज़ों को सोचना बंद करना पड़ेगा। उन नकारात्मक लोगों से, उन नकारात्मक सिचुएशन से, उन बैड हैबिट्स को आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, सपोज़ कोई बहुत लेज़ी है, कुछ काम नहीं करता, तो वो भी एक बैड एडिक्शन है। साथ ही हो सकता है किसी किसी के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पर कोई ब्लैक मैजिक या कुछ इस तरह का भी इन्फ्लुएंस है इस समय में। ठीक है, कोई आप पर इस महीने में हो सकता है कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह जो है करने की कोशिश करे, या कोई आपको बहुत प्रेशराइज कर सकता है किसी गलत रास्ते पर चलने के लिए। ओके, मतलब कोई आपको हो सकता है फोर्स करे कि आप ये काम कर लो। जैसे सपोज़ आप दोस्तों के साथ पार्टी में गए, किसी ने आपको फोर्स करा कि अरे एक
ड्रिंक में क्या होता है, ट्राई करो, ऐसा कुछ। तो कोई आपको गलत रास्ते पर चलने के लिए फ़ोर्स करता हुआ इस महीने दिखाई दे रहा है, और कोई आपको इस महीने मतलब कि कुछ आप पर करना चाहता है, कोई ब्लैक मैजिक जैसा। ओके, वैसे ब्लैक मैजिक वगैरह तो मैं इतना नहीं मानती, हाँ, लेकिन ये है नेगेटिव लोग जब आपकी लाइफ में आ जाते हैं इस तरह के, जो आपको गलत राह पर चला रहे हैं, तो वो ही समझिए सबसे बड़ा ब्लैक मैजिक होता है। नेगेटिव वाइब्स कहो, नेगेटिव ऊर्जा कहो, आप कुछ भी कहो उन्हें, ठीक है। तो गलत लोगों की संगत से पहली बात आपको इस महीने दूर रहने की ज़रूरत है। अपने आप को जितना सेकेंडली आप पॉजिटिव रखोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अध्यात्म की तरफ रहो, थोड़ा स्पिरिचुअल रहो। जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो उस रिलीजन के अकॉर्डिंगली जो भी पूजा पाठ है वो आप ज़रूर कीजिए, ठीक है। आपको चर्च जाना है चर्च जाइए, मस्जिद जाना है वहाँ जाओ, मंदिर, गुरुद्वारे, वॉटएवर, ठीक है। किसी भी रिलीजन से आप हो, आपको अपने गुरु और धर्म के प्रति थोड़ी इस वक्त आस्था इस महीने में रखने की बहुत बहुत आवश्यकता है। ओके, क्यों? क्योंकि एक तो अगर आप इस रास्ते पर, सही रास्ते पर चलोगे तो नेचुरली है ईश्वर आपको खुद ऐसे गलत लोगों के कांटेक्ट से बचाते हैं। और अगर कोई आपको प्रेशराइज भी करने की कोशिश करेगा तो आप उनके इन्फ्लुएंस में जल्दी नहीं आओगे, ठीक है। तो इसके लिए इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, आप जैसा चाहोगे वैसी लाइफ अचीव कर सकते हो इस महीने और नियर फ्यूचर में, क्योंकि कुछ न्यू बिगिनिंग्स यहाँ आपकी लाइफ में होती हुई दिखाई दे रही हैं। मतलब जहाँ आप जैसा रिलेशन चाहोगे वो मिल जाएगा, जैसा धन चाहोगे, समृद्धि, संपदा, हर चीज़, क्योंकि आपको अपने दिल और दिमाग के बीच में ना संतुलन बनाकर रखने की ज़रूरत है। ओके, तो ये चीज़, अबंडेंस आपकी लाइफ में है, स्पिरिचुअलिटी है, और कुछ लोग किसी स्पिरिचुअल प्लेसेस को भी विज़िट करने के लिए सोच रहे हैं इस महीने में, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज़, आपके कुछ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सही सलाह भी दे सकते हैं, यहाँ कुछ लोग आपको सही एडवाइस भी दे रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ये टैरो रीडिंग देख रहे हो तो मैं आपको सही एडवाइस दे रही हूँ कि आपको गलत लोगों से दूर रहना है, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। लेकिन अब आप कितना सुनते हो क्या नहीं, ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका कार्ड भी यही बता रहा है, आप एक बहुत ही एंजॉय फुल टाइप जो है लाइफ जीना चाहते हो इस महीने में। कुछ न्यू बिगिनिंग्स हैं, कुछ नए रास्तों पर आप चल रहे हो, अपनी मन मर्जी से आप कुछ करना चाहते हो इस महीने में, और आपको आपके दोस्त, आपके टीचर, या हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर्स भी जो है इस टाइम पे बोलें कि आपको ये नहीं करना चाहिए, या अगर आप इस रास्ते पर चल रहे हो तो आप इतने केयरफुल रहो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है, कोई आपको कह रहा है आपको परहेज करना है, लेकिन आप उसकी बात को हो सकता है अनसुना कर दो, तो आपको क्या है, अगर आपकी कोई भी एडवाइस करता है आपको, और आपके हितैषी हैं, आपके दोस्त हैं, अगर कुछ भी आपको सलाह देते हैं तो प्लीज़ उन्हें सुन ज़रूर लेना, ठीक है। फिर आप एनालाइज करो कि क्या वो आपके लिए सही ये चीज़ें नहीं है, देन आप आगे बढ़ो। तो आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, खास करके यंगस्टर्स, मुझे लग रहा है किसी किसी की कुछ न्यू एकेडमिक एजुकेशन जो है स्टार्ट हो रही है इस महीने में। आप किसी नए यूनिवर्सिटी, कॉलेज में जा रहे हो, या नई जॉब आपकी लाइफ में आ रही है। एक नया सूर्योदय कहूँ तो आपकी ज़िंदगी में होता हुआ दिखाई दे रहा है। गुरुओं का देखो आप पर आशीर्वाद है, लेकिन अगर आप खुद ही गलत रास्ते को चुनोगे तो कोई आपकी रक्षा नहीं कर सकता। ओके, आपको अपने रक्षा की इस वक्त खुद बनना है, ये चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको खुद को सुधारना है। जितना आप अच्छा कैरेक्टर रखोगे, अच्छे से लोगों से बात करोगे और गलत लोगों की संगत से दूर रहोगे, उतना आप के अंदर ईश्वर वो शक्तियाँ दे देगा जो कि आप चाहते हो, वो सब आपकी विशेष पूरी हो जाएंगी जैसी आप चाहते हो। ओके, तो डिसाइड करो कि आपको कौन सा सही गलत रास्ता चुनना है, क्योंकि ये टोटली आपके हाथ में है। आप आज़ाद हो सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज़ से आज़ाद नहीं हो सकते, किसी गलत चीज़ को छोड़ नहीं सकते। इट्स कम्प्लीटली इन योर हैंड। ओके, आप पकड़ के रखोगे तो पकड़ के रहोगे, छोड़ दोगे तो छोड़ दोगे, और आगे बढ़ो लाइफ में, ठीक है। सही रास्ते को चुनना है, आपको ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, कोई आपको सही से सलाह दे उसको सुनना है। कुछ न्यू ऑफ़र्स आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं इस महीने। हो सकता है आपको कोई गिफ्ट मिले, कोई आपको बुके ऑफ़र करे, क्योंकि आप
जैसे न्यू बिगिनिंग्स मैंने कहा आपकी लाइफ में हो रही हैं, तो ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है। अगर आप सिंगल हो तो आपकी जो है शादी फिक्स हो जाए, तो लोग आपको विश करें, आपको गिफ्ट मिलें, फ्लावर्स दे रहे हैं, कोई आपको मिल रही हैं चीज़ें, किसी फंक्शन को हो सकता है आप अटेंड करो, कोई सेलिब्रेशंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप अपनी फैमिली के साथ कुछ सेलिब्रेशंस इंजॉय कर रहे हो अगस्त के महीने में, और कोई धार्मिक जगहों पर भी जाओगे, ठीक है। तो ये भी बहुत कंफर्म है चीज़ें। एंड किसी किसी को हो सकता है ड्रीम हाउस मिल जाए, शादी फिक्स हो जाए, या आपकी प्रमोशन हो रही है तो लोग आपको मुबारकबाद दें कि ठीक है। तो ये भी यहाँ पर है चीज़ें। तो न्यू ऑफ़र्स आ रहे हैं, ये जॉब बिजनेस मतलब सक्सेस भी है इस महीने आपकी लाइफ में, ओके। और वो सक्सेस बहुत इजीली आप अचीव कर लोगे, लेकिन आपको अपने कर्म बहुत सही रखने हैं, अलाइनमेंट में रखना है, खुद को बैलेंस में रखने की ज़रूरत है, ओके। तो जो भी बैड एडिक्शन हो, आप देखना आपके अंदर क्या बुराई हैं, जो कि आपको पता होगा कि समाज के हिसाब से भी ये चीज़ सही नहीं है, और आपकी मेंटल फिज़िकल हेल्थ के लिए भी जो चीज़ें सही नहीं है उन्हें त्यागना है इस महीने आपको। तो ऐसी न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में होगी, एक मैजिकल वे में आपकी लाइफ में जो है न्यू स्टार्ट होगी फॉर श्योर, जिसमें आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, धन मान सम्मान संपदा सब कुछ आपको जो है मिलेगा। नाउ लेट्स सी आपके लिए इस डेक से क्या निकल कर आता है। बताइए मेष राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ बताइए। अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, यस, जीत आपकी निश्चित है निकटतम भविष्य में। और देखिए ये आपके लिए फुल मून इन लिब्रा, ओके। तो बैलेंस में आपको रखना है, जैसे ये तराजू बैलेंस रखता है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए है द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। आप बहुत एनर्जेटिक रहोगे, पैशनेट रहोगे, वैसे भी आपकी मेष राशि है, आप लोग ऑलरेडी काफ़ी एनर्जेटिक जो है रहते ही हो। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं, फिर एक और डेक से हम देखेंगे। इट्स टाइम टू रिलीज़ द नेगेटिविटी, यस आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि आपको नेगेटिविटी से दूर रहना है। ये नेगेटिव लोग भी होते हैं जो आपको गलत मार्ग सुझाते हैं, और उनसे बड़ा देखिए ब्लैक मैजिक कुछ नहीं होता, ठीक है। लोग आपको कहते हैं ना कि अरे आपकी लाइफ में कुछ काला जादू हुआ है, ब्लैक मैजिक हुआ है, इट्स नथिंग, ओके। ये ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप गलत लोगों की संगत में रहोगे, गलत रास्ते पर चल रहे हो, तो ऑटोमेटिकली उनकी वजह से आपकी लाइफ ख़राब हो रही है, तो उनसे बड़ा काला जादू वाला कोई नहीं है इंसान, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से सोचिए, और नकारात्मक सिचुएशन, नकारात्मक सोच से आपको कोसों दूर रहने की ज़रूरत है इस महीने में मेष राशि वालों को। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, ओके। तो पॉजिटिव है ये भी कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे ऑफ कोर्स। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज निकल कर आता है, देन और देखते हैं कुछ मैसेजेस एक्स्ट्रा। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, आप और आप जिनसे प्यार करते हो वो सब सुरक्षित हैं पूर्ण रूप से इस महीने में, ओके। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है और गाइडेंस, प्लीज़ बताइए मेष राशि वालों के लिए अगस्त 2024 के लिए क्या मैसेजेस हैं। यू आर नॉट डिफाइंड बाय योर पास्ट, यस, अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो पास्ट में अगर कुछ गलती आपसे हो गई या पास्ट बुरा रहा है उसके बारे में रिपीटेडली सोचते हो, तो आपको उसके बारे में नहीं सोचना है। ना ही आप वो इंसान हो जिसको बार बार लोग जज करें, ना ही आपको दूसरों को जज करना है अपने पास्ट से कि अरे मैंने पास्ट में ये गलती कर दी तो अब मैं ऐसा हो गया, ऐसी हो गई, मतलब किसी गिल्ट में आपको नहीं रहना है, ओके। नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए, से टू योर सेल्फ दैट एनी थिंग कैन हैपन एंड से पॉजिटिव थिंग्स टू योर सेल्फ डेली, यस, आपको पॉजिटिव चीज़ें रोज़ बोलनी है, पॉजिटिव अफर्मेशंस कर सकते हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप मेडिटेशन ध्यान जरूर करें, ध्यान लगाइए, अपने सातों चक्रों को बैलेंस कीजिए। सातों चक्रों के बीज मंत्र होते हैं जो बहुत इजीली आपको गूगल से मिल जाएंगे, बस उनकी चैंटिंग करो, आंख बंद करके एक जगह पे बैठ जाओ, एक मिनट 1 से 1.5 मिनट कंटिन्यूसली एक चक्र पे फोकस करते हुए आप उसके बीज मंत्र की चैंटिंग करते जाओ, ओके। अगर चैंटिंग नहीं करनी है तो चुपचाप से बैठो, अपनी ब्रीथ
ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, सांसों पर जो है फोकस करो, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी ऑफ फ्रेंड्स मैटर। यस, आई टोल्ड यू कि कुछ गलत दोस्त भी आपकी हो सकते हैं, उनसे आपको दूर रहने की ज़रूरत है। आपको ये नहीं सोचना है कि अरे मेरे इतने दोस्त हैं, सिर्फ 10 में से मेरे 4 ही तो सही दोस्त हैं, मतलब कि जो गलत नहीं है और 6 गलत हैं। आपको लगेगा नहीं, दोस्त होना ज़्यादा ज़रूरी नहीं, अच्छे और सही लोगों का आपकी लाइफ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो इस चीज़ पे फोकस कीजिएगा प्लीज़। नेवर कॉल समवन अगली, वी आर ऑल ब्यूटीफुल क्रिएशंस ऑफ गॉड। यस, अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा जज करते हो कि कोई बदसूरत है, कौन मोटा है, कैसा है, चाहे भले ही आप मजाक में किसी को कमेंट करो व्हाटएवर, तो आपको किसी का मजाक नहीं उड़ाना है, किसी के लिए कोई कमेंट पास मत करो। हो सकता है कि अगर आज आप के साथ कुछ गलत हो रहा है, आपकी हेल्थ वेल्थ कुछ भी गलत हो रही है, तो उसका नतीजा यही है कि आपने ऐसा करा। इसीलिए कहा था ना स्टार्टिंग में, अगर आपको याद हो रीडिंग के, कि ये कर्म प्रधान है। बहुत बहुत आपको अपने कर्मों पे ना इस महीने फोकस करने की ज़रूरत है। तो ध्यान रखना अपनी सोच में, अपनी ज़ुबान से भी आपको किसी को बदसूरत नहीं कहना है, किसी का मजाक नहीं उड़ाना है, किसी गरीबी का नहीं, किसी भी चीज़ का मजाक नहीं उड़ाना है। ओके, प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये है आप लोगों के लिए अगस्त की रीडिंग, जो कि ओवरऑल अगर मैं कहूँ बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है। ओके, क्योंकि आपको देखो सही रास्ते पर चलोगे, यू विल अचीव एवरीथिंग, आपको हर चीज़ मिल जाएगी, हर सपना, हर ख्वाहिश आपकी पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर आप गलत रास्ते पर चलोगे तो फिर तो ऊपर वाला ही आपका मालिक है, ठीक है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल ऑफ कोर्स आपको मिलेगा ही। तो सही रास्ते पर चलो और वो सब चीज़ें अचीव कर लो जो कि ईश्वर आपको देना चाहते हैं, ऊपर वाला आपको देना चाहता है, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।